नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मौनी फूल का एक और कविता जिसका नाम है विपद भलय भारी। बहुत बड़ा मुश्किल हो गया भैया, बहुत तकलीफ हो गया। क्या हुआ है हम लोग पढ़ते हैं कविता में, चलते हैं कविता की ओर। ये रहा हमारा कविता, विपद भलो भारी। बहुत बड़ा विपत्ति हो गया, विपद तकलीफ दुख है ना। एखन खेती करना विपद भलो भारी, सब लोग रोजे जाहत मारा फारी। अभी जो है खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है, भारी हो गया है, मुश्किल हो गया है, आसान नहीं है। सभी आदमी रोज जाता है मारा फारी। ठीक है, आदमी जो हैं सभी लोग वे मारा फारी जाते हैं। क्यों जाते हैं मारा फारी? मारा फारी खुल्ले छोटा बड़ा कारखाना, रौका पैसा लोभे लॉक करहत आना गोना। मारा फारी में छोटा बड़ा बहुत कारखाना खुल गया है। मारा फारी एक जगह का नाम है जो बोकारो में है। ठीक है, बोकारो में आप अगर जैना मोड़ बालीडी तरफ से आते हैं, नया मोड़ आते हैं तो एक रास्ता तो मेन रोड है, उसके पीछे एक रास्ता और आता है जो आपका बीएसएल प्लांट होते हुए निकलता है। ठीक है, वही जगह है मारा फारी। तो बोल रहा है यहाँ पे कि मारा फारी में खुले छोटे बड़े कारखाना, रोका पैसा लोभे लौके करहत आना गोना। आसे पासे बीसीसीएल और सीसीएल DV6 संगे वासरी तकर पासी IL। आस पास में BCCL है और CCL भी है और DVC के साथ में वासरी भी है। ठीक है, वासरी और IL भी है, साथ में IL भी है। आप सब नाम से परिचित होंगे। BCCL क्या होता है, CCL क्या होता है, DVC क्या होता है। दामोदर नदी धारे नाना रकम कारखाना, और दामोदर नदी किनारे बहुत तरह का, नाना रकम का मतलब बहुत तरह का, बहुत प्रकार का कारखाना खुला हुआ है। दामोदर भय गेल रूर एखन जैसन जमाना। दामोदर अभी रूर हो गया है, जिस तरह से जमाना हो गया है। ठीक है, लोक जनक भले बड़ी टान, गोरखिया मनुष्य नए पयान। आदमी का अभी बहुत कमी हो गया है, काम करने वाला आदमी का बहुत कमी हो गया है, क्योंकि अभी गोरखिया मनुष्य भी नहीं मिल रहा है। गोरखिया क्या? चरवाहा। ठीक है, जो जानवरों को चराता है, वैसा आदमी भी नहीं मिल रहा है जो जानवरों को चरा दे। सब जाता है मेहनत मजदूरी करने के लिए। चास बासे काम न चलो कष्ट परान, चासा सभेक भैल है दिग दिग जान। मतलब चास बास से काम नहीं चलता है, इसे जान जो है वो कचटता है, बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है। ठीक है, और चासा सबके मतलब किसान लोग का जान दिग दिग हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, अकेले कितना करेंगे। मजदूरी के रेट भैल है भारी, एखन खेती करना विपद भैलो भारी। जे छुमाई धरलहत कहीं कहीं ड्यूटी, खाहत दुयो सुखे दू सांझ रोटी। मतलब मजदूरी का रेट अभी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, दिन भर मजदूरी कीजिएगा आपको 300-400 रुपया मिल जाएगा आज के डेट में, उस समय कुछ होगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि मजदूरी का रेट बहुत हो गया है, खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। खेती में तो हाजिरी नहीं मिलेगा, वो तो जो फसल होगा तभी आपको आमदनी मिलेगा, रोज़ तो नहीं मिलेगा। मजदूरी में क्या है, रोज़ आपको पैसा मिल जाएगा, आप चाहें तो ऐसे सप्ताह में मिलता है। और जो छुआ मतलब जो आदमी, जो लड़का बच्चा वो कहीं ड्यूटी पकड़ लेता है, वो दो सांझ रोटी ही खाता है, भात नहीं खाता है, रोटी खाता है। घर एक परिवार के देला बाँटी, भाई भतीजा माए बापे के छाँटी, कौन्हो निंगसाई चल जाहत क्वार्टर, भीनू होवे भेला भालो बतर। ठीक है, घर परिवार को बांट दिया है, भाई भतीजा माँ बाप को छाँट दिया है, घर को अलग कर दिया है, तुम भाई है भतीजा है, बाप माँ को भी अलग कर दिया है। और कौन्हो निंगसाई मतलब किसी बहाना से, निंगसा क्या होता है? बहाना होता है। ठीक है, किसी बहाने से, कोई बहाना बनाकर चल जाता है क्वार्टर चल जाता है। क्वार्टर में क्या होता है, पति पत्नी हो गए और अगर 2 बच्चे हो गए, 1-2 बच्चे जो भी हुए, मिलजुल के रह लेते हैं, बस परिवार मेरा पूरा हो गया, बाकी कोई झमेला नहीं दुनियादारी का। इसलिए वो लोग भाग के क्वार्टर पहुंच जाता है। और भिन्नु होने का मतलब अलग अलग होने का बहुत चलन चल रहा है, बहुत अभी जोर शोर से ये चल रहा है। आजकल संयुक्त परिवार बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, आप लोगों को पता होगा। जब बहुएं खाए पर कली कलक पानी, तकर संगे पंखा खावा तनी, से चढ़ी गेलो सोझे हिमालय की चोटी, गाँवे बास करे ले देखा है बहुत घटी। ठीक है, जो बहू कल का पानी मतलब नल का पानी, नल खोलो पानी आ गया, इसमें अगर उसको आदत पड़ गया है, परकली मतलब उसमें आदत पड़ जाना, उसको यूज टू हो जाना। ठीक है, अगर जिसको नल खोल के पानी मिलता है वो कुछ जाएगा कुआं जाएगा क्या पानी निकालने, पानी खींच के लाने के लिए? वो तो कभी नहीं जाएगा, वो तो सुख खोजेगा भैया कहाँ नल का मिलेगा, बल्कि अब ये खोजेगा कौन पानी पिला देगा हमको। ठीक है, उसके साथ पंखा का हवा मिलता है, तो वो लोग क्यों काम करेगा खेत में, है ना।
से चढ़ी गलो सोचे हिमालय की चोटी, उनका तो भाई फुटानी आसमान में रहेगा, हिमालय की चोटी में रहेगा। और गांव में बसने का बोला ये गांव में रहेंगे, देहाती हैं क्या, इस सोच के अपने आप को बहुत घाटा समझता है कि गांव में क्या है, कुछ नहीं है। अगला, एक दो बच्चर बाढ़ जाए है पेटी, डॉक्टरे कहे खाएं 2 सांझ रोटी। मैंने 1-2 साल में पेट निकल जाता है, तूंद निकल जाता है, पेटी, ठीक है, तूंद निकल जाता है। डॉक्टर कहता है कि 2 सांझ रोटी खाओ, 2 समय रोटी खाओ, 2 बार रोटी खाओ। गात जखन है जाए भारी, बहुक तखन गाँव में रहना हवा ही लाचारी। और जब शरीर भारी हो जाता है तो गांव में रहना लाचारी हो जाता है। एखन खेती करना विपद भेलो भारी, अभी खेती करना बहुत भारी है। खेती करने का जो है बातें वो बहुत मुश्किल वाली बातें हैं। छोटा नागपुर कमिया जनी और मर्दाना, केव को जाहत पंजाब और हरियाणा। मिलो है बेसी मजदूरी और खाना पीना, जहाँ खेती बाड़ी उपजो है सुधे सोना। छोटा नागपुर का जनी और मर्दाना मतलब औरत और पुरुष जाते हैं काम करने के लिए पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और पंजाब, उधर खेती ज़्यादा होता है। वहाँ पर मजदूरी मिलता है ज़्यादा मजदूरी मिलता है और फ्री में खाना पीना भी मिलता है। और वहाँ पे जो है खेती बहुत अच्छा होता है, गेहूँ वगैरह वहीं होता है ना पंजाब में ज़्यादा। तो उधर जो है खेती बाड़ी उपज है सुधे सोना, खेती बाड़ी में उधर सिर्फ सोना उपजता है, बहुत फेमस है उधर का। किछु दौड़ा हत बंगाल और कोलकाता, वहाँ की बातें है बड़ी अलबत्ता। ठेला ठेली या रिक्शा घूरी फेरी, पूंजी राखा हत सभी जोरी जोरी। कोई बंगाल जाता है, कलकत्ता जाता है, उधर का बात भी बहुत अलबत्ता है, बहुत अलग है। वहाँ क्या होता है, वहाँ ठेला ठेलता है या रिक्शा चलाता है, कुछ भी करके अपना पूंजी को रखता है, जोड़ जोड़ के पूंजी बनाता है, जोड़ जोड़ के अपना वो पूंजी बनाता है। 1-2 बच्छर ही उठा हुआ तो बड़ा बड़ा मकान, केव खपरपोश तो केव दालान। 1-2 साल में ही उठाता है, मतलब घर बना लेता है। कोई खपड़ा का घर बनाता है तो कोई दलान बनाता है। राजपूत बामन के बेटी के बिहा लगने, 1-2 हेक्टर की नहत कमिया जने। राजपूत बामन का बिहा होता है तो वो बेटी के लिए ज़मीन ही खरीद देता है, 1-2 हेक्टर ज़मीन खरीद देता है। उठी गेला है बेगारी, बढ़ी गेला है मजदूरी। एखन खेती करना विपद भेलो भारी। बेगारी जो है वो ख़त्म हो गया है, उठ गया है, ख़त्म हो गया है। बेगारी क्या, फ्री में काम करने वाला, वो ख़त्म हो गया है। और मजदूरी बढ़ गया है, काम करो भैया पैसा मिल जाएगा। अभी खेती करना बहुत मुश्किल हो गया, ये सब तो ठीक है, खेती करना मुश्किल हो गया है। आजकल जेते हद नौजवान केव न उठे जाहत बिहान, अब बाप आ जाही खलौथिन मैलान, खेती बाड़ी के ऊपर नखन ध्यान। आजकल जो है जवान लोग, जितना भी जवान है वो सुबह कोई नहीं उठते हैं, सुबह जल्दी कोई नहीं उठते हैं। बाप दादा ही जो है मैलान खोलते हैं, मतलब गाय बैल बकरी जो भी घर में है उसको वही लोग खोलते हैं, निकालते हैं सुबह और चरने के लिए भेजते हैं। और खेती बाड़ी के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था, एक कविता था ना, क्या था कविता, नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, है ना। ऐसा कविता एक हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्लास में था। मतलब किसान जो है वो सूरज के जगने के पहले निकल जाता है, अपने खिला पिला कर बैलों को करने चला ले खेत में काम। वो सुबह उठने के पहले अपने जानवरों को खिला पिला कर ही खेत में काम करने ले जाता है। आजकल कहाँ होता है, आजकल तो 8 बजे नींद खुलता है, वो भी अलार्म लगा के, अपने तो भी नहीं खुलता है, ठीक है। सुबह कौन उठता है, और बाप दादा ही हैं जो गाय बैल खोलते हैं और वही लोग चलाते हैं। किस तरह से खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है इस समय। जैसन सभे खाना पीना, केकरो काया नखय स्टेमिना, अच्छा पिंधना ओढ़ना ढीलल फसंग, शरीर से काम करना नखय पसंद। अभी जो है, अभी का जैसे खाना पीना है, जो खाना पीना है उससे किसी को स्टेमिना नहीं मिलेगा, ठीक है। ककरो न काया नखय स्टेमिना, किसी के शरीर में स्टेमिना नहीं है। पिंधना ओढ़ना ढीलंग पसंद, जैसे तैसे पहनता है ढीला ढाला। और शरीर से काम करना किसी को पसंद नहीं है, शरीर से काम करना किसी को पसंद नहीं है। एखन जैसन भेल है बाजार, सब घर ढोका है बोरक चार। अभी जैसा बाजार है, जैसा मार्केट है, उसके हिसाब से हर घर में बोरा का बोरा चावल आता है, मतलब खरीद के आता है। कोई परमल खाता है, कोई मिनीकट खाता है, कोई मंसूरी खाता है, जो जैसा खा सकता है बोरा का बोरा चावल लेके आता है। खेती नहीं करेंगे, खरीद के खा लेंगे, पैसा आ जाएगा हमको। सबके मिली जा है सब उधार, और खेती की बाड़ी की है दरकार। सबको सब कुछ उधार मिल जाता है, दुकान गया वहाँ से लेके आ गया, जानता है सप्ताह भर काम करेगा, पैसा ला के दे देगा, भैया दे दो इसको, ठीक है। अब खेती करने का क्या ज़रूरत है। नवतन नवजन भैला दरबारी, दुयो सांझ खेला है ताश गमछा पसारी।
ठीक है। सुबह शाम ये लोग क्या करते हैं, ताश खेलता है गमछा पछाड़ के, मतलब गमछा बिछा के। ठीक है। हाँ, जुआ खेल देखे हैं, दीपावली खासकर दीपावली में ज़्यादा होता है जुआ का खेल। एक गमछा ले आता है भाई लोग, 4 आदमी बैठ लेता है और 4 तरफ से ताश खेलता है, जो जीतता है वो कमाता है। वो बोल रहा है एखन चाष करना भेलो विपद भेलो भारी, चाष करना भी बहुत मुश्किल है। ता संतोषक मन है बड़ी आस, छोड़िया ना भाई केहू चाषबास, इटा हका जैसे उत्तम पैसा, एकरे से सुधर तो दशा। फिर भी संतोष का मन में ये बात है। संतोष कौन, जो लेखक हैं, इसके कवि हैं, संतोष कुमार महतो कि कोई चाषबास छोड़ना नहीं, ये बहुत उत्तम पैसा है, अच्छा ये पूंजी है, बिजनेस है, अच्छा ये क्या कहते हैं रोजगार है, इसको छोड़िएगा नहीं, इसी से दशा सुधरेगा। दशा जो आपका है इसी से सुधरेगा, बढ़िया चीज़ है ये। नौकरी चाकरी चल तो एक पीढ़ी, देखा सभी मन ढूंढी। नौकरी कीजिए, जब पैसे नौकरी जो है नौकरी चाकरी कीजिए, वो एक ही पीढ़ी चलेगा। बाप नौकरी कर रहा है तो बाप ही करेगा, बेटा को वो नौकरी नहीं मिलेगा। बेटा को नौकरी करने के लिए फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। आप अगर खेती कर रहे हैं तो खेती में क्या है, आप खेती किए, वो खेत बेटा भी कर सकता है, बाप जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू कर सकता है। लेकिन नौकरी में ये नहीं है। नौकरी में आकर नौकरी करेंगे, आप नौकरी कर रहे हैं तो आप जहाँ तक कीजिएगा वहीं तक, जहाँ रिटायर किए बेटा को नौकरी नहीं मिलने जा रहा है। बेटा फिर मेहनत करेगा, जितना आप मेहनत कर रहे हैं वो भी इतना करेगा, तभी जाके उसको नौकरी मिलने का उम्मीद है। लेकिन आगे आप समझ सकते हैं, आप लोगों को नौकरी करना इतना मुश्किल हो रहा है तो उन लोग के ज़माना आते आते और क्या होगा। क्या ये बातें हैं। देखा सभी माने ढूंढी, बनवा अपन संगठन, सुधारा अपन चाल चलन। अपना संगठन बनाइए, अपना चाल चलन से सुधारिए, ऐसे नहीं चलेगा। छाड़ी गुचावा मने पाप, क्यों ना करिया मने ताप। अपना मन का पाप जो है हटा दीजिए, गुचावा मतलब हटा देना। ठीक है। छाड़ी गुचावा मैंने हटाइए, अपना मन का पाप को छोड़िए। और कोई मन में ताप मत रखिएगा, गर्म मत भइएगा। खेती के संगे डेयरी और पीसी कल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर तकर अनुचरण। खेती के संगे डेयरी और पीसी कल्चर क्या होता है बताइए, ये आपका पेपर 3 में काम आएगा। पीसी कल्चर होता है मछली पालन, है ना। खेती में डेयरी और मछली पालन, साथ में फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर। ठीक है। जंतु विज्ञान या पशुपालन, तकर अनुचर, ये सब भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। खाली खेती मतलब खाली धाने उगाना नहीं होता है, साथ में ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे भी आपको पैसा मिल सकता है। गोटारी, पलटारी, पिगरी और कटेज इंडस्ट्री सब फांसा, कहतु न कहतु रहिए ना बेकारी। मैंने कितना कुछ है इसमें, सब लगिए, कोई बेकार मत रहिएगा। सब मिली एक संगे करब गुहार, राजीव एक खटखटेबे दुआ। राजीव मतलब कौन, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। राजीव गांधी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, कि उनका दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। ठीक करे हते उनकर मशीनरी, सब सुविधा मिलता है हमने दुबारी। कि उनका जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है सरकार का, वो ठीक करना होगा। और सभी जो सुविधा है हम लोग का दरवाजे पे मिलना चाहिए, द्वार पे मिलना चाहिए। मिलेगा तखन चाष करना हते नहीं भारी, सुखिया खाए पियब सुतब टैंक पसारी। उस समय चाष करना भारी नहीं होगा। ठीक है। खाएंगे पिएंगे ठाठ से और पैर पसार के सूतेंगे, मतलब ठाठ से सूतेंगे, आराम से सूतेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये था कविता विपद भेलो भारी, जो बता रहा था कि खेती करना सब छोड़ दिया है। खेती करना नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारा एक अच्छा रोजगार है, अच्छा पेशा है। जहाँ ख़त्म करते हैं वहीं से शुरू होता है, फिर से शुरू नहीं करना होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।